हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डेली रूटीन की, लाइफ स्टाइल की, कुछ ऐसे काम के बारे में, कुछ ऐसी बातों के बारे में जो बिल्कुल अनजाने में हो जाती हैं, अक्सर होती हैं, लेकिन उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है आपकी फर्टिलिटी पर। तो जो भी कपल बेबी प्लानिंग कर रहे हैं उनको इन बातों को कंसीडर करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से टिप्स हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर अभी तक आपने यूट्यूब सहेली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी आप जरूर टच कर दें ताकि हम जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए क्रिएट करते हैं, लेकर आते हैं, वो आप तक पहुंचती रहे और आप अपडेटेड रहें। जिम बहुत लोग जाते हैं फिटनेस के लिए, कई लोग जिम जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो पैशन होता है बॉडी बिल्डिंग का या मसल बिल्डिंग का, उसके लिए ऐसे ऐसे सप्लीमेंट लेने लगते हैं जो हार्मफुल हैं। और उनमें है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक ऐसा पदार्थ होता है जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का बनना कम कर देता है, या फिर बाहरी टेस्टोस्टेरोन लेते हैं। उससे क्या होता है कि शरीर में जो प्राकृतिक रूप से टेस्टोस्टेरोन बनता है वो सप्रेस हो जाता है, स्पर्म नहीं बनते और पोटेंसी पे बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से उनका लिबिडो कम हो जाता है, स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो जिम जरूर जाएं, फिटनेस के लिए जरूर वर्कआउट करें, ये बहुत जरूरी है। हमने अपने कई वीडियोस में आपको सजेस्ट किया है कि योगा, एक्सरसाइज, वर्कआउट करना चाहिए, मॉडरेट इंटेंसिटी करना चाहिए, लेकिन बॉडी बिल्डिंग के लिए जो सप्लीमेंट लेते हैं उन पर नजर डालें। उनके अंदर कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होना चाहिए जो स्टेरॉइड कैटेगरी में आता है। कई लोग आज के समय में कुछ ऐसी मेडिकेशन लेते हैं जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं, लॉन्ग टर्म मेडिकेशन ले रहे हैं, नींद की दवाएं ले रहे हैं। तो कोई भी दवा अगर आपकी लॉन्ग टर्म में चल रही है तो बेबी प्लानिंग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें कि वो दवाएं किस तरीके से रोकनी है और फिर बेबी प्लानिंग करें, क्योंकि कोई भी मेडिकेशन आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हैं उसका असर आपके फर्टिलिटी पर पड़ता है। तो उसको समझ लेना जरूरी है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तीसरी जो एक जरूरी बात है, आज के समय में सब लोगों में मिल जाएगी आपको बॉडी हीट की प्रॉब्लम। बॉडी हीट का मतलब आज के समय में अगर हम पिछले 50 साल से कंपेयर करें तो रेडिएशन हमारे चारों तरफ बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर हाथ में मोबाइल हो गए। पहले घर में एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था और आज के समय में धीरे धीरे करके बच्चे तक भी, टीनेजर्स तक के पास भी, हर व्यक्ति के पास एटलीस्ट 1 मोबाइल, कई के पास 2 मोबाइल भी होते हैं। तो इस तरीके से रेडिएशन का जो एक्सपोजर है वो बढ़ गया है। इसके अलावा जो लाइफ स्टाइल हम जी रहे हैं, भागदौड़ की, काम वाली, डिजिटल चीजें, उसमें बहुत ज्यादा हमको देखने को मिल रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बॉडी हीट है वो बढ़ती है। तो बॉडी हीट जब बढ़ती है तो इससे आपकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। तो बॉडी हीट को लाइफ स्टाइल से, रिलैक्सेशन से, मेडिटेशन से और डाइट से आप कम करें। इसके लिए हमने अलग वीडियो बनाया है कि फर्टिलिटी के लिए बॉडी हीट को कैसे कम करना चाहिए। अब बात आती है सोय प्रोडक्ट्स की। तो पुरुषों को सोय प्रोडक्ट्स नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो एस्ट्रोजन को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, और ज्यादा एस्ट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती पुरुषों में। नेचुरली बॉडी में जो बनता है उतना पर्याप्त है। तो सोय प्रोडक्ट्स पुरुषों के लिए नहीं है, सोय मिल्क, टोफू इत्यादि। लेकिन महिलाएं जिनको एस्ट्रोजन नहीं बनता, कम बनता है, वो थोड़ी मात्रा में सोय प्रोडक्ट्स खा सकती हैं। लेकिन जैसा कि ट्रेंड आज के समय में देखा जा रहा है शरीर को देखते हुए, तो सोयाबीन का कम यूज करना चाहिए अगर आपका एस्ट्रोजन ज्यादा है, बॉडी फैट ज्यादा है। केमिकल और पोल्यूशन का एक्सपोजर मेट्रो सिटीज में अगर देखें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन शहरों को अगर हम देखते हैं, इतना ही नहीं, अब दूसरे राज्यों की कैपिटल सिटीज में भी अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पोल्यूशन नजर आएगा, बहुत ज्यादा पोल्यूशन फील होगा। बहुत देर तक हम उस पोल्यूशन के एक्सपोजर में रहते हैं। तो जो डेली ट्रैवल करने वाले लोग हैं या शहर के बीचों बीच जो लोग रहते हैं, उनको पोल्यूशन का एक्सपोजर ज्यादा है। तो अगर आपको पोल्यूशन का एक्सपोजर ज्यादा है तो घर में कुछ ऐसे पौधे लगाएं जो पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करने वाले होते हैं। ऐसे 5-7 बड़े पॉपुलर प्लांट्स हैं जो हर घर में होने चाहिए, जिससे कि एयर पोल्यूशन का असर घर में कम रहे। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी फर्टिलाइजर कंपनी में काम करते हैं, केमिकल एक्सपोजर ज्यादा है, तो ऐसे में आप बेबी प्लानिंग से पहले एक्सपोजर को कम करने की कोशिश करें, क्योंकि जो पोल्यूटेंट होते हैं उनमें हार्मफुल केमिकल होते हैं। या तो आप सांस से या फिर स्किन के टच से, स्पर्श से आप अपनी बॉडी में उनको लेते हैं। और महिलाओं में बहुत ज्यादा डर होता है मिसकैरेज का इन
केमिकल्स की वजह से। तो केमिकल एक्सपोजर को कम करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है। और अंतिम जो ज़रूरी चीज़ है वो है स्ट्रेस। 80 से 90% लोग, सर्वे में ये देखा गया है कि 80 से 90% लोगों ने कहा है कि हमें स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस तो रहता है और स्ट्रेस रहेगा भी, क्योंकि जिंदगी इसी स्पीड से भागेगी, स्पीड और तेज होगी। तो ऐसे में स्ट्रेस को ब्रेक कैसे करना है, इसकी कला आपको आनी चाहिए। तो डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स मैं पहले ही बताती हूँ कि शरीर को अंदर से मजबूत कीजिए, डाइट अच्छी लीजिए, न्यूट्रिशन अच्छा लीजिए, बाहर का खाना कम खाइए, हेल्दी प्राकृतिक कम प्रोसेस हुआ फूड आपको खाना चाहिए। एंड दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी इनर स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, वह मेडिटेशन। तो मेडिटेशन से आपकी इनर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और आपके अंदर ढेर सारी पॉजिटिविटी आती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बेबी प्लानिंग बहुत ही आसान हो जाएगा। होप इट हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।